नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। आज से हम कक्षा 4 झिलमिल पाठ्य पुस्तक शुरू कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल पर और भी कई सारी वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। झिलमिल पाठ्य पुस्तक पाठ 1 जादूगर यह कौन। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन, कहाँ कहाँ से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता। पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर यह कौन, ऐसे छूमंतर पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता, दिन को रात बनाने वाला जादूगर यह कौन। धरती तक ऐसे झुक जाता, जैसे हाथी सूंड नवाता, सबका चित लुभाने वाला जादूगर यह कौन। जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदें टपकाता, धरती को सरसाने वाला जादूगर यह कौन। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें जादूगर के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र बना हुआ है, ये बादल का चित्र है। तो ये जो जादूगर है ये बादल है। देखिए ये इसकी बूंदें हैं, बारिश कर रहा है ये। और देखिए सारी धरती को ये गीला कर देता है, यानी भिगो देता है। ये जो कविता है इसके कवि हैं राजनारायण चौधरी। राजनारायण चौधरी ने यह कविता लिखी है। बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। अब हम जादूगर यह कौन कविता के प्रसंग और सरलार्थ करेंगे। तो पहला पैरा है इसका, काली खुली जटाओं से लेकर जादूगर यह कौन। तो इसमें सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल जादूगर यह कौन पाठ से ली गई हैं। इसके कवि श्री राजनारायण चौधरी जी हैं। इसमें बादल के बारे में बताया गया है। सरलार्थ, कवि कहता है कि काली खुली चोटी वाला यह जादूगर कौन है। आसमान में पता नहीं यह बादल कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कई तरह के खेल दिखाता है। हवा के साथ पंखों पर उड़ने वाला यह जादूगर कौन है। नंबर 2, दूसरा पहरा है इसका, ऐसे छूमंतर पढ़ देता से लेकर जादूगर यह कौन। प्रसंग, जो प्रसंग ऊपर लिखा है वही प्रसंग इसमें भी चलेगा। देखिए ऊपर लिखा हुआ मैंने, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल जादूगर यह कौन पाठ से ली गई हैं। इसके कवि श्री राजनारायण चौधरी जी हैं। इसमें बादल के बारे में बताया गया है। यही प्रसंग रहेगा। सरलार्थ, कवि कहता है कि यह बादल ऐसे मंत्र पढ़ देता है जिससे सूरज भी गायब हो जाता है। कवि कहता है कि यह दिन को रात बनाने वाला जादूगर कौन है। बच्चों, जब बादल छा जाते हैं तो दिन में भी अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए कवि ने बादल को जादूगर कहा है। अब है तीसरा पहरा, धरती तक ऐसे से लेकर जादूगर यह कौन। प्रसंग है पहले, ये ऊपर वाला ही रहेगा प्रसंग जो मैंने ऊपर बताया है। सरलार्थ, कवि कहता है कि यह बादल धरती तक ऐसे झुक जाता है जैसे हाथी अपनी सूंड को झुकाता है। सबके मन को लुभाने वाला यह जादूगर कौन है। अब है चौथा पैरा, जब जब इसके से लेकर जादूगर यह कौन। प्रसंग ऊपर वाला ही रहेगा। सरलार्थ, कवि कहता है कि जब भी इस बादल के मन में आता है तो यह अपने थैले से जल की बूंदें टपकाता है। यानी जब इसका मन होता है बादल का, ये तभी बरसने लगता है। धरती के मन को खुश करने वाला यह जादूगर कौन है। यह
जब भी बारिश होती है तो धरती खुश हो जाती है। तो कवि कहता है ऐसा जादू करने वाला यह जादूगर कौन है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे नंबर 1 पर आइए शब्दों के अर्थ जानें। तो पहला है इसमें ओझल। ओझल का अर्थ होता है छिपा हुआ। चित, चित का अर्थ है मन। जादूगर, इसका अर्थ है जादू का खेल दिखाने वाला। नभ का अर्थ है आकाश। नवाता, इसका अर्थ है झुकाता। पवन पंख यानी हवा रूपी पंख। सरसाने वाला, इसका अर्थ है मन को खुश करने वाला। ये यहाँ पर शब्दार्थ हैं। नंबर 2 पर है कविता से प्रश्न उत्तर। कविता में जादूगर किसे कहा गया है? इसका उत्तर है कविता में जादूगर बादल को कहा गया है। जादूगर कैसा दिखाई देता है? इसका उत्तर है जादूगर काली खुली जटाओं वाले व्यक्ति जैसा दिखाई देता है। जादूगर कौन कौन से करतब दिखाता है? इसका उत्तर है जादूगर कई करतब दिखाता है, जैसे लड़की गायब करना, एक व्यक्ति की जेब से पैसे दूसरी की जेब से निकालना आदि। सोचो बादल को जादूगर क्यों कहा है? इसका उत्तर है बादल जादूगर की तरह सूर्य को गायब कर देता है, अपने झोले से पानी की बूंदें टपकाता है, इसलिए बादल को जादूगर कहा गया है। अब है नंबर 3 आपकी बात। धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता। जब बादल झुकता है तो कवि को ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी अपनी सूंड को झुकाता है। आपको भी बादलों में तरह तरह की आकृतियाँ दिखाई देती होंगी, उनके नाम लिखें। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कई बार बादल मनुष्यों की आकृति लिए हुए होते हैं, पशुओं की आकृति लिए होते हैं या फिर पक्षियों की आकृति लिए हुए होते हैं आदि। आपको कैसा लगता है जब गर्मी में बादल सूरज को ढक लेते हैं? इसमें हम लिखेंगे जब बादल गर्मी में सूरज को ढक लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे गर्मी से राहत मिलती है। अगला है जब सर्दी में बादल सूरज को ढक लेते हैं। इसमें लिखेंगे जब सर्दी में बादल सूरज को ढक लेते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे मुझे सर्दी में ठंड लगने लगती है। नंबर 4 कविता से आगे। नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। बादल दिन को रात कैसे बनाता है? उत्तर है बादल सूर्य को ढककर दिन को रात बना देता है। अगला है बादल धरती को कैसे खुश करता है? बादल धरती पर वर्षा करके धरती को खुश करता है। झोले से बूंदे टपकाता। बादल अपने झोले से बूंदे टपकाता है, इसी तरह से ये अपने झोले से क्या क्या निकालेंगे सोच कर लिखें। तो यहाँ पर देखिए पिताजी अपने झोले से मिठाई, खिलौने, कपड़े आदि निकालेंगे। माँ अपने झोले से क्या निकालेगी? भोजन, मिठाई या फल। अध्यापिका अपने झोले से क्या निकालेगी? ज्ञान, उपदेश, पुस्तक आदि। जादूगर अपने थैले से पैसे, फूल, कबूतर आदि। और डाकिया निकालेगा अपने थैले से पत्र और डाक। नंबर 5 भाषा की बात। इस कविता में बादल के कुछ काम दिए गए हैं, जैसे खेल दिखाना, उड़ना। ऐसे ही कुछ और काम कविता में से छांट कर लिखें और उनसे वाक्य बनाएं। जैसे कि दिया हुआ है खेल दिखाना, इसमें हम लिखेंगे जादूगर तरह तरह के खेल दिखाता है। उड़ने वाला, मैंने उड़ने वाला उड़न खटोला देखा है। झुक जाता, बादल धरती पर झुक जाता है। बूंदे टपकाता, नल बूंदे टपका रहा है। पढ़ देता, मेरा भाई सारी वर्णमाला पढ़ देता है।
बनाने वाला, कुम्हार मटका बनाने वाला है। ख जादूगर शब्द जादू और गर शब्द से मिलकर बना है, ऐसे कुछ और शब्द बनाइए। तो ये देखिए, जैसे कि पहला जादू गर बन जाएगा, दूसरा सौदा गर बन जाएगा, तीसरा बाजी गर बन जाएगा और चौथा है कारीगर बन जाएगा। इस तरह से दोनों को मिलाएंगे तो ये शब्द बनेंगे। ग निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में अन्य किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? जैसे कि हवा, तो कविता में हवा को पवन भी कहा गया है। आकाश, आकाश को नभ बताया गया है। सूर्य, सूर्य की जगह सूरज शब्द का प्रयोग हुआ है। पृथ्वी, पृथ्वी के स्थान पर धरती शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 2 टपका पाठ का सार प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।